पर प्रहार होना चाहिए। गलत बात है, झुग्गी झोपड़ी जो भी अवैध रूप से बनी हुई है, अतिक्रमण है सरकार की जमीन पर, गलत बात है। आप हमारे साथ बने रहिए, युवा की भी हम बात लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन अतिक्रमण के ऊपर प्रहार है या सौंदर्यकरण किया जा रहा है, एक आम जनता कैसे दिखती है? देखो, मोदी जी का ये एक भाषण था कि भाई एक भी झुग्गी टूटने नहीं दूंगा दिल्ली की। बिल्कुल। अब एक तरफ से अपने वादे से आप भूल गए, मुकर गए बिल्कुल ही। फिर एक तरफ अगर आप एक तरफ में यही झुग्गी झोपड़ी वाले लोग ही आपको वोट बैंक के लिए आपको दिखते हैं। अब उनका घर तोड़ दिया गया, अब वो कहाँ जाएंगे? क्या आपने ये भी बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप मुझे एक बात बताइए, कहते हैं 2012 में कांग्रेस पार्टी ने 7400 फ्लैट बनाए थे, 7400 झुग्गी झोपड़ियों के लिए। चाहे तो अभी भी खंडर में है, ठीक। वहाँ पे जब सरकार सत्ता पलट हुआ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कहाना सुनी की वजह से ना जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे वो इधर से उधर मूव हो पाए। अब वो आज के टाइम पे तय के तय पड़े हैं बिल्कुल 7400 फ्लैट। अब आम आदमी, जहाँ तक मैं अपने नजरिए से देख रहा हूँ कि अगर 7400 फ्लैट अगर वो गरीब उस टाइम पे झुग्गियों वालों को अलॉट कर देते, जो क्रेडिट आ जाता, बात आता है क्रेडिट का, कि क्रेडिट आ जाता वो कांग्रेस पार्टी की तरफ में चला जाता। तो एक तरीका तर्क ये है कि इस तरीके से या तो दोनों की आपसी में अच्छे से नहीं बनी, तो इस वजह से इन्होंने किसी को भी फ्लैट 7400 फ्लैट है वो आज के टाइम पे ऐसे खंडर के खंडर पड़े हैं। आज के मुद्दे को कैसे देखते हैं? इन्होंने बताया कि वो खंडर हो गए, फ्लैट बने बनाए खंडर हो गए, तो अब बुलडोजर अब चल रहा है, तो अब क्यों नहीं दे दिए गए? वो इनका क्वेश्चन यही है कि अब क्यों नहीं दे दिए गए? जो अभी भैया ने बात कही बहुत बढ़िया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। होता क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी हों या पहले अरविंद केजरीवाल रहे हों या सीएम साहब सीएम साहब या और भी सीएम रहे हों, जब हम चुनाव के लिए जाते हैं तब हमारी बातें कुछ और होती हैं, और जब हम चुनाव जीत जाते हैं तब हमें उस मुद्दे से वास्तविकता में लड़ने के लिए पता भी हमने वादा तो कर दिया, लेकिन ये शायद संभव नहीं है। जैसे कि क्योंकि इतनी सारी झुग्गियां हैं, सबके लिए मकान देना भी शायद संभव नहीं है। मुझे लगता है अगर संभव होता तो सरकार जरूर देती, तो ये असंभव है। क्योंकि मैं देखता हूँ अभी आजकल बहुत डिबेट चल रही है झुग्गी झोंपड़ियों पर। एक झुग्गियों में पूरा परिवार रह रहा है, एक माता पिता, उनके साथ 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, वो सब रह रही हैं। अब अगर सरकार किसी को झुग्गी के बजाय मकान देगी तो एक ही मकान देगी, 1 रूम सेट देगी। वहाँ तो 4 फैमिली रह रही हैं, तो 4 फ्लैट देना तो मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं है सरकार के लिए भी। तो कुछ तो समस्याएं हैं, लेकिन मेरा कुछ तो जो आपकी इसका लेते हैं कि 4 संभव नहीं है, तो देखिए, तो अगर संभव नहीं था तो कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे संभव हो गया? उन्होंने 7400 फ्लैट तैयार करके रख दिए। उनके लिए तो संभव था ना, उनके लिए उनकी सरकार भी वहीं पे थी, उनकी भी सरकार थी। अब तो यही चीज होगी, जो 7400 फ्लैट है, जहाँ तक मेरे में आ रहा है कि भाई कि रेनोवेट वापस होएंगे और इन्हीं के ना बाकी आप समझदार हैं, फीता काटने का काम हो जाए जो अब तक होता हुआ आ रहा है। जो चुनाव ब्रिज आप देखोगे, चुनाव जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो है अभी, सॉरी उधमपुर से लेकर ये बारामूला तक रेल लाइन है, वो भी उसका ऑर्डर भी तो पिछली सरकारों में दिया गया है। अब आप समझदार है कि भाई फीता काटने का काम अब स्टार्ट हो जाएगा। जो इतने झुग्गी है 7400 फ्लैट है वो अभी अलॉट होने चालू हो जाएंगे। देख ये चीजें देख, चलो हो तो यार, फीता कोई भी काटे लेकिन जनता का तो भला हो जाए। जनता का भला होना चाहिए, फीता कोई भी काटे। देखो ये तो राजनीति है। अभी मैं देख रहा था, अभी जंतर मंतर पर जिस दिन आम आदमी पार्टी ने अभी वो है ना झुग्गी झोपड़ी वालों के समर्थन में रैली निकाली थी, उस दिन मैं देख रहा था कि जैसे आप जैसे एक वो सोशल मीडिया की पत्रकार थी, वो आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही थी बहुत ज्यादा कि भी आपने 10 साल में क्या किया, आपने 10 साल में क्या किया। उनकी बात भी जायज है कि 10 साल में क्या किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो आज सत्ता में है हमें सवाल उनसे पूछने चाहिए, ना कि जो सत्ता से हमने निकाल दिया। केजरीवाल को हमने क्यों निकाला? केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में राज किया। और मैं आपको बता दूं, आज जो आप ये चांदनी चौक का स्वरूप देख रही है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ही ने ये किया था, वरना आज से 10 साल पहले भी जब आप चांदनी चौक में आती थी, यहाँ पर क्या हालत थी, और ये आम आदमी पार्टी ने ये किया, तो उसके लिए हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए जो गलत थे, इसलिए हमने उन्हें निकाल दिया। लेकिन ये नहीं है कि हमने आम आदमी पार्टी को निकाला तो कल को भाजपा को नहीं निकालेंगे, कल को हम अगर हमें इसके काम पसंद नहीं आए ये भी निकालेंगे। इसी क्वेश्चन के ऊपर यही तो क्वेश्चन है ना कि सरकार के 100 दिन कैसे देखती है एक आम जनता? सरकार के 100 दिन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अगर देखो 100 दिन की बारे में बात करें
तो पहली बार देखा है कि लोगों के जो माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, ठीक है, वो सड़कों पे आए अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस भरते हुए। आज तक हमने नहीं देखे थे कि किसी के माँ बाप प्रोटेस्ट कर रहे हैं बढ़ती हुई फीस को लेके। केजरीवाल था, उसने उस फीस को अंकुश लगा के रखा था, थाम के रखा हुआ था कि बढ़ने नहीं देंगे। चाहे गवर्नमेंट स्कूल के इतने अच्छे से उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छे से तरीके से उन्होंने रेनोवेट करा। एक एक्सीलेंट प्राइवेट स्कूल के लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की तरफ में भेज रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में अपना ट्रांसफर करा रहे हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा की वजह से। बच्चे को क्या चाहिए होती है? एक अच्छी शिक्षा। ये सब इसी की वजह से केजरीवाल की सोच ये है कि आप देश को एजुकेट एजुकेट करोगे तो वो खुद अपना रोजगार ढूंढ लेगा। वो उस पर सरकार से डायरेक्ट सीधे तरीके से सवाल कर सकता है कि भाई साहब आपने हमारे लिए करा क्या है। पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, वो समझदारी वाले काम करेगा। अगर अनपढ़ होगा, आप किसी भी चीज के बारे में बोल दोगे ना, बस हाँ जी कठपुतली के हाँ जी हाँ ये सही कर रहे हैं तो सही होगा। इस तरीके से चीजें हो रही हैं। बताइए आप कैसे देखते हैं? देखो मैडम, इनका सवाल केजरीवाल जी पर काफी अच्छा फोकस रहा है, मगर मैं भी ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने काम तो करा है, ये नहीं कहूँगा नहीं काम नहीं करा, मगर उन्होंने काम कुछ ऐसे करे हैं जो जनता के हित में काम नहीं थे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सुनिएगा, जैसे कि यहाँ से आप लाल किले से लेके फ्रेम में आइए ना, लाल किले से लेके लाल किले से लेके यहाँ पे कितने यहाँ पे चर्ची है, जेब कतरे हैं, इन पे कोई अंकुश नहीं लग रहा। सर लग रहा अरे तुम ओ भाई मोदी की सरकार आप लग रहा। ओ भाई मैं क्या कह रहा हूँ यार, तुम यार चुप हो। अरे तुम बोल लो यार, तुम बोलो, आप बोल लो, आप बोल लो, आपको अलग से लेंगे अभी। अरे मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले वो सुन लो। तो इस चीज पे अंकुश लगना चाहिए, यहाँ पे अंकुश लगना चाहिए। जो जेब कतरे हैं यहाँ पे कैमरे लगने चाहिए। कौन? अरे यार चुप जा यार, तुम बोलो यार, शांत हो जाओ। तुम ही बोल लो यार, तुम ही बोल लो यार। अरे आप बोलो, छोड़ो उन्हें। तो ऐसे यहाँ पे कैमरे लगने चाहिए, यहाँ पे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, और जितने यहाँ पे स्मैकियां हैं यहाँ से इनको निकाला जाए, जिससे कि यहाँ पे अच्छी लोगों को चलने फिरने में लोगों को परेशानी न हो। आप अपने इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं या पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि एक के साथ एक दारू उन्होंने रखी, इसलिए रखी क्या बच्चों को बिगाड़ना चाहते थे। जो बच्चा पीता नहीं था उसने भी बच्चों, माँ बाप कहते थे कि हमारा बच्चा पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ जब एक के साथ पीनी, उनके साथ बच्चों ने पीनी चालू कर दी, घर बिगड़ रहे थे। तो इस तरह से बहुत चीजें, और जेब के अब बस में देखो आप जो महिलाओं की टिकट है फ्री कर रखी है, क्या